जब से विवाह हुआ तब से लेकर अब तक डिस्टेंस दिए हुए हैं। इनकी पत्नी नौकरी करती है और नौकरी करके अपने जीवन को अलग स्वतंत्र रूप से जीने के लिए देखो यहाँ दसम स्थान नीच में बैठे हुए अपने परिवार को, कुटुंब को छोड़ करके अलग रह करके खुश हैं। ज्योतिष में कुछ आवश्यक नियम होते हैं। उन नियमों को अगर तुम जान लेते हो, तो किसी भी कुंडली को अच्छे से फलादेश दे करके फल भी अच्छा कर सकते हो। उसका जो बुरा असर है उसको उपाय के माध्यम से ठीक भी कर सकते हो। तो पहले इसके कुछ आवश्यक नियम हम उदाहरण दे करके इसमें समझाते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है? कुंडली में सूर्य, शनि, राहु ये सब क्या हैं? पृथकताजनक ग्रह हैं। डिस्टेंस देने वाले, दूरी बढ़ाने वाले ग्रह हैं। सेपरेशन देने वाले अलगाववादी ग्रह हैं। ये ग्रह जब किसी भी संबंध को देखेंगे तो उस संबंध और स्थान से सेपरेशन दिला देंगे। यहाँ पर इन नियमों को हम थोड़ी देर समझें इस कुंडली में और देखें सही है या नहीं सही है। मान लीजिए उदाहरण समेत हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे किसी की कुंडली में पृथकताजनक प्रभाव द्वितीय भाव पे पड़ रहा है। सेपरेशन देने वाला प्रभाव द्वितीय भाव पर पड़ रहा है। यह द्वितीय भाव व्यक्ति की वाणी के अलावा कुटुंब भी है। व्यक्ति की एकाग्रता भी है। तो जब यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा इन ग्रहों का, तो वो सेपरेट हो जाएगा फैमिली से। मान लो सूर्य की दृष्टि यहाँ से बैठ करके द्वितीय भाव पर पड़ेगी ना, तो क्या करेगा ये? कुटुंब से अलग करवा देगा। इसी तरह से शनि मान लो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, कुटुंब से अलग करवा देगा। और अगर यही दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़े तो चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों से अलग कर देगा। चौथा भाव मां का भाव है, गृहस्थी इत्यादि का भाव है। ठीक है? तो जब चतुर्थ पे सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को गृहस्थी से भी निश्चित रूप से कुछ दूरियां जरूर दे देगा। अगर इन पे कोई शुभ ग्रह की स्थिति बन जाती है तो फिर ऐसा कम हो जाता है। शनि की दृष्टि दूसरे घर में पड़ रही है और दूसरे घर में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक, दसम घर में बृहस्पति बैठे हैं मान लो। अब पंचम दृष्टि से बृहस्पति यहां देख रहे हैं। अब ये डिस्टेंस तो होगा लेकिन लंबा डिस्टेंस नहीं होगा, लंबी दूरी नहीं होगी। इसी तरह से जब द्वितीय घर में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो द्वितीय भाव
जीवन साथी की आयु का भाव है। जीवन साथी की आयु को नष्ट करने के लिए ये दृष्टि काफी है। यदि राहु की दृष्टि पड़ती है तो राहु यहां से बैठ करके भी देखेंगे और यहां से बैठ करके भी देखेंगे। यहां से बैठ करके देखा, नवम दृष्टि भी राहु की पड़ जाती है, यहां से भी राहु देख सकते हैं। अब राहु की जहां जहां दृष्टि पड़ती है वो डिस्टेंस दे देते हैं। यह सूत्र को समझ लेना अच्छी तरह से। तो राहु, सूर्य, शनि, ये सेपरेटिव ग्रह कहे जाते हैं। ठीक, ऐसा हमारे ज्योतिषीय सूत्रों में स्पष्ट लिखा है। फर्ज करिए कि ये 10वां स्थान है, हम इसे मिटाते हैं पहले। इसको हम मिटा करके ही पूरा लेकर चलते हैं और समझाते हैं कुछ उदाहरण समेत कुंडलियों में। किसी की कुंडली को लेकर के हम चलते हैं जिसके बारे में हम जानते हो। इससे कुछ अनुभव हो जाएगा कि नहीं। हम उस व्यक्ति की कुंडली बनाएं जिस व्यक्ति की कुंडली में यह हो चुका हो। तो हम एक कुंडली बनाते हैं तुला लग्न की, क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। अब मजे की बात देखना ध्यान से। अब यहां बैठे हुए ग्रहों को बताते हैं प्रैक्टिकल। यहां का स्वामी कौन है? शुक्र है, और 8वें घर का स्वामी शुक्र है। शुक्र व्यक्ति के सौंदर्य का प्रतीक है, क्योंकि लग्न सुंदरता का, स्वरूप का, शरीर का प्रतीक हो गया। लग्नेश शुक्र इस कुंडली में यहां बैठ गए। बेशक छठे में शुक्र बैठ गए, लेकिन बृहस्पति, जो बृहस्पति की राशि मीन है, इसमें शुक्र बलवान बहुत होते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। एक तो होते हैं स्वराशि के, एक होते हैं उच्च के। स्वराशि में यदि तुला में बैठे हुए शुक्र तो स्वराशि हो गई, वृष में बैठे तो स्वराशि हो गई, मित्र राशि हो गई। ऐसे अगर शुक्र यहां होते तो ये नीच के हो जाते। अब देखो, शुक्र लग्नेश होकर यहां बैठ गए, नो डाउट सुंदर है जातक, लेकिन शनि यहां बैठ गए। अब मजे की बात देखना है और बिल्कुल प्रैक्टिकल। और सूर्य यहां बैठ गए। अब किसको सेपरेट करेंगे? सूर्य। सूर्य की दृष्टि कहां को पड़ती है? लग्न को। लग्न को देखती है सूर्य की दृष्टि। लग्नेश कहां बैठे हैं? छठे घर में बैठे हैं। अब लग्नेश जो शुक्र है, ये नंबर 1 जीवन साथी, भोग विलास, इन सब का द्योतक है शुक्र। पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति जीवन साथी के बारे में बताते हैं। अब जीवन साथी से ये सेपरेशन बना देते हैं, अलगाववाद बना देते हैं। उन कंडीशंस को देखना। अब यहां का स्वामी मंगल नीच में बैठे हुए हैं।
अब देखो, दूरी बनाए हुए हैं उन रिश्तों से जिन रिश्तों को नजदीक होना चाहिए। ये पत्नी का घर है, सूर्य यहां बैठे हैं, यहां का स्वामी मंगल नीच का बैठा है। यह भी अलगाववादी ग्रह ही है, यह भी अलगाववादी ग्रह है, और यह भी अलगाववादी ग्रह है। ठीक, आइए, आई थिंक राहु यहां पर है, केतु यहां पर है। समझ लग गई? अब चंद्रमा यहां पर है, कितने ग्रह हो गए? 4, 3, 7। बाकी कौन कौन से ग्रह बचे? बुध, बुध भी यहां पर है। एक ग्रह और बचा, कौन सा ग्रह है? 2, 4, 3, 7, 1, 8। कौन सा ग्रह बाकी बचा? चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति बकाया है, यहां बैठे हुए हैं। अब इसका निर्णय कुछ देखते हैं, सच है या झूठ। पहले मैं बता चुका हूं, सूर्य अलगाववादी ग्रह है, शनि अलगाववादी ग्रह है, राहु अलगाववादी ग्रह है। अब राहु की दृष्टि से फिर देखें या लग्नेश की स्थिति से देखें, सबसे पहले हम शनि की दृष्टि से देखते हैं। शनि की एक दृष्टि, पहली दृष्टि पत्नी के घर को देखती है, और यह पत्नी के साथ नहीं रह पाया। शत्रु छोड़ो, हम सिर्फ दृष्टि की बात कर रहे हैं। ये रह नहीं पाया और रह नहीं पाता है इस कुंडली वाला व्यक्ति। अलगाववादी ग्रह है और पुत्र के स्थान पर बैठे हुए हैं, संतान के स्थान पर बैठे हुए हैं। मंगल की एक दृष्टि संतान के भाव को देखती है। संतान भी अलग है और पत्नी भी अलग है। तीसरी दृष्टि से अब और देखो, पत्नी से संतान से अलग करने का कारण क्या हो गया? शनि की सूर्य पर दृष्टि, शनि की मंगल की राशि मेष पर दृष्टि, और मंगल पुनः चर राशि में बैठा हुआ है, जल राशि में बैठा हुआ है। जीवन साथी कर्म करने में अपने आप को ज्यादा सुखी अनुभव करता है, तो वो नौकरी के कारण अपने जीवन साथी से भिन्न रहता है, सेपरेट हो गया। हमने शनि पर एक चर्चा कर ली। अब सूर्य डिस्टेंसवादी, सेपरेशन देने वाले, पुनः मेष राशि पर बैठे हुए लग्न को देखते हैं, और लग्न का स्वामी शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है। कम से कम जीवन साथी के साथ बहुत कम समय देने के लिए यह काफी है। प्रायः शत्रु भाव ही रहता है। पहले कह चुका हूं कि 5वें घर में कोई भी खराब ग्रह बैठे तो व्यक्ति को कैरेक्टर लेस भी बना देता है। उसकी आशाएं किसी और से जुड़ जाती हैं। वो अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहता, चाहे स्वभाव से हो, चाहे दिल से हो, चाहे सुंदरता से हो, चाहे आदतों से हो, और ऐसा ही है। कम से कम जब से विवाह हुआ तब से लेकर अब तक डिस्टेंस दिए हुए हैं।
इनकी पत्नी नौकरी करती है और नौकरी करके अपने जीवन को अलग स्वतंत्र रूप से जीने के लिए देखो यहाँ दसम स्थान नीच में बैठे हुए अपने परिवार को, कुटुंब को छोड़ करके अलग रह करके खुश हैं। डिवोर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ डिवोर्स? हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं धर्म आड़े आ गया। बृहस्पति की एक दृष्टि ने शुक्र को देख दिया, इसलिए बृहस्पति ने यहां डिवोर्स नहीं होने दिया है। लेकिन डिस्टेंस तो है ही है, दूरी है, भावनाओं की भी दूरी है और स्थान की भी दूरी है। ये तुम प्रैक्टिकल जानते हो इसके बारे में। अब देखो, केतु यहां बैठे हैं, स्थिर राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की तरह असर कर देते हैं। तो दूसरा भाव क्या है? बात करने का लहजा है, तरीका है। दूसरा भाव परिवार, कुटुंब है, नेत्र, वाणी, मुख है। अब ये केतु स्थिर स्टेबल राशि में बैठा है, लिहाजा ये जातक बहुत कम अपने परिवार के साथ अपनी बातें बांटता है। अपने मन ही मन, अपने अंदर ही अंदर प्लानिंग किया करता है। परिवार में रह कर के भी थोड़ा भिन्न भिन्न सा रहता है। चंद्रमा की दृष्टि ने केतु को थोड़ा खुशहाल बना दिया। बेशक चंद्रमा राहु के साथ है, राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो एंजाइटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, मानसिक उलझन बढ़ाती है। और कर्म का स्वामी चंद्रमा अष्टम राहु से ग्रसित हो गया। यहां पर आयु का जो नुकसान होने वाला योग था, वो एक जगह स्पष्ट लिखा है कि राहु के साथ चंद्रमा दसम में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो तो जातक को मां की तरह संरक्षण देता है राहु, इसलिए सुरक्षित किए हुए है। कई बार मृत्यु के निकट जाने की इच्छा करेगा जातक, क्योंकि इसमें एक योग बनता है। क्या योग बनता है? छठे भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है तो विपरीत एक योग देता है, और 8वें घर का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है। हर्ष नामक विपरीत राजयोग इसमें बन जाता है। तो कभी परेशान, कभी खुश, कभी परेशान, कभी खुश। ओह, कभी परेशान, कभी खुश। 7, 8, 9 धार्मिक बना दिया बृहस्पति ने, थोड़ा धार्मिक हो गया तो सुरक्षा बन गई। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। मेरा मूल उद्देश्य कहने का क्या था कि राहु, शनि, सूर्य ये सेपरेशन देते हैं, और इस कुंडली में इन रिश्तेदारों को तुमने देखा होगा सेपरेट ही रखा हुआ है। और पिता की परेशानी देखिए, यहां का स्वामी चंद्रमा राहु से युक्त अष्टम बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति की, इस जातक की, इस संतान की चिंता पिता को निरंतर ग्रसित करती रहेगी। और जब भी कभी पिता के मृत्यु का कारण बनेगा तो इसकी चिंता बन सकती है। क्यों? कि चंद्रमा जो पिता के स्थान का स्वामी है, राहु से युक्त बैठा हुआ है। पिता का कारकत्व देखो, सूर्य, पिता का कारक सूर्य सप्तम में उच्च का होकर भी सप्तम भाव में सूर्य होते तो नीच हो जाते हैं। सप्तम में बैठा हुआ है,
उच्च का बैठा हुआ है, पिता की श्रेणी उच्च श्रेणियों में से होगी। लेकिन यहाँ का स्वामी ये कहता है कि इसका जीवन साथी, इस व्यक्ति का जीवन साथी इसके पिता के साथ ही द्वेष करेगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी नीच का हो गया। द्वेष करेगा और यहाँ तक कि कंपटीशन करेगा, दूर रहेगा। इस जीवन इसके पिता से दूर और स्वयं जातक से दूर उसका जीवन साथी रहेगा। जीवन भर सुख देने की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। बताओ ये है कि नहीं? आए अगर तो क्या ये दूसरी शादी करके सुख हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तीसरी शादी से सुख हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पहली शादी का विचार सप्तम भाव से होता है, तो सप्तम भाव का मंगल ही पहली शादी का मंगल ही नीच का हो गया। दूसरी शादी के विचार को अगर देखें तो 12वें घर के माध्यम से विवाह का विचार किया जाता है। क्या दूसरी शादी से सुख होगा? तो 12वें घर का स्वामी छठे घर में आ गया, नीच का हो गया, और गलती हो जाएगी विवाह दूसरा करने पर। अब तीसरी के बारे में 12वें से छठे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो क्या तीसरी शादी से सुख होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर भी डिस्टेंस देने वाले ग्रह बैठे हैं। एक शादी हो तो, दो हो तो, तीन हो तो, जितनी भी शादियां हो, रहेगी दूरी ही। इसलिए इस जातक को जीवन में कभी भी अपने जीवन साथी से सुख प्राप्ति का कोई अच्छा योग नहीं है। दूर रहेंगे तो देर तक रह सकते हैं, रिश्ता संभल सकता है। अगर नजदीक हो जाएंगे तो रिश्ता टूट सकता है। ये कहने का अभिप्राय था। ये नियम यहाँ लागू हो गया कि नहीं हुआ? ज्योतिष का यह नियम बिल्कुल दृढ़ है। अब देखो, पिता के घर का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ बैठा है। संतान के साथ रहते हुए अथवा संतान पिता के साथ में रहते हुए भी राहु की वजह से वैचारिक मतभेद देते रहेंगे। इसलिए ये पिता के साथ भी जातक अपनी बातें शेयर नहीं करता, दूर ही दूर रहता, विचार नहीं मिलने देगा। इकट्ठे रहकर, स्टिल राशि है ना वृष, स्थिर बोलते इसको, तो क्या साथ में रहकर ये दोनों, बस इतना है, संरक्षण देता रहेगा पिता, क्योंकि वृष राशि में है। वृष राशि में राहु उच्च का होता है और चंद्रमा भी वृष राशि में उच्च का होता है। तो ये संरक्षण देखता रहेगा, लेकिन ये संतान अपने पिता के कथनानुसार कार्य नहीं करेगी, संतान अपने बाप के अनुसार कार्य नहीं करेगी, और इसकी स्त्री इसके कहने के अनुसार नहीं चलेगी। जो ये चाहेगा वो करेगी ही नहीं, उल्टा ही होगा। फिर संतान के बारे में आ जाए, कल को इनकी संतान होती है तो ये भी डिस्टेंस दे दिया, सेपरेशन दे दिया। देख लो, यहां पर शनि बैठे हुए हैं, संतान सा होकर के भी पास में नहीं रहती है, तो बताओ नहीं है। और मंगल की दृष्टि ये भी डिस्टेंस दे रही है। इकट्ठे होंगे तो क्लेश होगा, कलह होगी, परेशानी होगी। तो दूर ही रहने पर ये जातक अपने स्त्री से दूर रहकर, अपने बच्चों से दूर रह करके ही अपने आप को महफूज कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। ये प्रमाण हो गया। ये अगर अपने कुटुंब से दूर हो जाए, केतु यहां पर उच्च का होता है वृश्चिक राशि में, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी मंगल नीच का हो गया। अगर ये अपने कुटुंब से अलग हो जाता है तो नीच वाले कार्य अथवा अशांत हो जाएगा, अथवा नीच वाले कार्य करेगा। बस यहाँ मैंने जो अभिप्राय प्रयोजन था, कुंडली देखने के कुछ नियम
उनके बारे में तुम्हें बताया, समझ में तुमको आया कि नहीं आया। इसी पर अगर हम विवेचन करें तो भाग्येश की चर्चा कर सकते हैं, इसी पर विवेचन करें तो षष्ठेश की, तृतीयेश की चर्चा कर सकते हैं, इसी पर विवेचन करें तो अभी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो पिता पुत्र पत्नी में आपसी मतभेद होने की स्थिति वाली ये कुंडली तुम्हारे सामने, कुछ सीखने को मिला। इसलिए दृष्टियों का अनुभव करना जरूरी। जब भी किसी की कुंडली देखो तो यह देख करके निर्णय दो कि भाई एक साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इतना सारा कचरा एक ही जगह भर के रह गया, एक घर खाली हो गया। अब एक बात और लागू हो जाती है, शुक्र के शत्रु सूर्य हैं, बुध की शनि के साथ युति होने पर नपुंसकता आ सकती थी। अब सूर्य और शनि के बीच में फंसे हुए दो ग्रह, एक कर्तरी योग बन करके रेडी हो गया। खास तौर से जीवन साथी के साथ मतभेद जिंदगी भर रहेगा। यहां पर इस व्यक्ति को सुख नहीं होगा। अब चाहें तो इसके पिता पर भी बहुत सारी विवेचना इसी कुंडली से कर सकते हैं। ठीक है, यहां विराम दे देते हैं हम। अगले